हरिओम। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके लिए आप रेडी ना हो, या आपने कभी सोचा ही ना हो कि ऐसा भी होगा, और उसके बाद आप भक्ति भी करते रहते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ना चीटेड फील होता है। लगता है कि मेरे साथ गॉड ने चीटिंग की है, और मैंने इतनी प्रार्थना की, मैं हमेशा उनके टच में रही, उनकी मंदिरों में जाती रही, उनका नाम लेती रही, और उन्होंने मेरे साथ क्या किया। तो ऐसा होता है। अब हुआ है तो एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे कर्म आते हैं, और जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे सारे कर्म एक एक करके आते हैं नष्ट होने के लिए। तो ये बात तो हो गई सुनने सुनाने की। दूसरी बात हो गई एक्सेप्ट करके ग्रेसफुली उस सिचुएशन में रहने की, उस सिचुएशन को झेल के उससे निकल जाने की। तो वो जो टाइम होता है वो हम कितना ग्रेसफुली उस चीज़ से को हैंडल करके आगे निकलते हैं, वो हमारा रियल टेस्ट होता है। ये टेस्ट नहीं होता कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमें कुछ मिला नहीं मिला, हमारा इंतज़ार, मतलब भगवान हमारा एग्ज़ाम ले रहा है, ये सब नहीं। लेकिन भक्ति करते वक्त अगर प्रॉब्लम्स आए तब हम अपना ट्रस्ट कितना ज़्यादा उनके चरणों में डाल के रहते हैं, वो एक्चुअल में हमारा रियल टेस्ट होता है। और दूसरी चीज़ कि बहुत इजी होता है कि जब हम कोई संकल्प लेते हैं और अगर हमें उसका रिज़ल्ट ना मिले तो बहुत जल्दी से एकदम गिव अप कर देना। मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं कोई भी संकल्प लेती हूँ तो यूजुअली हनुमान जी ने मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाया है। कभी उन्होंने खुद से मेरे लिए किया है, कभी उन्होंने मुझे कोई राह दिखाया है कि तुम सूर्य भगवान की भी पूजा करो, तुम माता रानी की भी पूजा करो। क्योंकि देखिए, जैसे परिवार में सब लोग होते हैं, सबकी आवश्यकता होती है, ऐसे ही जब हम पूजा करते हैं तो जैसे हम सुहागिन स्त्रियां होते हैं तो हम शंकर पार्वती जी की भी पूजा करते हैं। कोई संकट आता है तो हम गणेश जी की भी हेल्प लेते हैं। हम अपना आप को चमकाने के लिए हम सूर्य भगवान जो हनुमान जी के गुरु हैं उनकी भी हेल्प लेते हैं। तो हनुमान जी कभी कभी हमको गाइड करते हैं कि तुम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को से निकल सकते हो, वो मार्ग भी दिखाते हैं। और उस समय जब ऐसा लगे ना कि अब तो भगवान भी नहीं सुन रहे हैं, तब तो हमें और भी ज़्यादा क्लिंच करना है। मैंने ऐसा सोचा है कि जब मेरी लाइफ में मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होगा तो एक चीज़ है जो मेरे हाथ में है, वो है गिव अप ना करना। मैं ये मान सकती हूँ कि मैं सबसे मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आलसी भी हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। पर मैं ये भी एट द सेम टाइम मेरा दिल कहता है, जब मैं पूजा नहीं करती हूँ, जब मैं कोई नियम में नहीं रहती हूँ, तो मेरा दिल बहुत सैड रहता है, घबराया रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सच में अपनी माँ से छूट गया है ना हाथ, ऐसा ही फीलिंग आती है। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाए, मैं अपना वो जो पावर है मेरे पास ऑफ बिलीफ कि ये मैजिक मेरी लाइफ में होगा, मेरा काम नहीं होगा, मेरी लाइफ में मैजिक होगा, वो मैं अपना कभी नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि देयर इज़ अ पावर जो सबसे बड़ा है, जिसके बस में सब कुछ है। मैं उससे सब कुछ मांगूंगी, मैं इस लाइफ में भी मांगूंगी, मैं अगले जन्म में पेड़ पत्ते बनूंगी, जानवर बनूंगी, जो भी बनूंगी अपने कर्मों के हिसाब से। फिर भी मेरा रख रखाव तो भगवान को करना पड़ेगा, और मैं हमेशा अच्छे से ही जीऊँगी, मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा। मुश्किलें आएंगी लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं मिट्टी के अंदर घुस गई हूँ। मैं हमेशा निकलने का रास्ता, मेरे लिए इतना भगवान करेंगे कि मैं निकल जाऊँगी। तो आप भी उसी विल पावर को मत छूटने दीजिए, क्योंकि देखिए, आपके मेरे कह देने से हम नकार नहीं सकते कि भगवान नहीं है। और हम ये भी नहीं मान सकते कि हमारे कर्म नहीं है। हमने कर्म किए हैं, कभी सोच के किए हैं, कभी मुंह से किए हैं, कभी गलत किया भी है, कभी जाने में किया है, कभी अनजाने में किया है। तो एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? और एक्सेप्ट करके एटलीस्ट ये तो मान लो कि अगर मेरी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो एट द सेम टाइम आई हैव द पावर ऑफ बिलीफ इन गॉड, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। तो मैंने अपनी लाइफ में एकदम फिर से भगवान के चरणों में डाल के मैंने फिर से अपनी नई लाइफ नए होप के साथ शुरू की है, और वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप भी अपने आप को हेल्पलेस मत महसूस करिए। आपको सारी हेल्प मिलेगी, सारा सारा आपका काम बनेगा, बस आप डिवाइन हेल्प लीजिए और किसी से हेल्प मत लीजिए। हरिओम।